हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्नेल के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्नेल के नियम को जानने से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, क्योंकि ये जो स्नेल का नियम है यह अपवर्तन के नियम में ही छुपा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो प्रकाश की किरण होती है वह मुड़ जाती है, और इसे मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कैसे? तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ऊपर हवा है और नीचे जल है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक समतल सतह। जब प्रकाश की किरण हवा से इस तरह से आएगी, लेकिन जैसे ही जल में जाएगी ना, यह इस तरह से ना जाकर इस तरह से मुड़ जाएगी। तो ये जो मुड़ने की प्रक्रिया है इसी को अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, और इसे मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है समझ में आ गया। चलिए अब जानते हैं कि अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है, जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम होता है ना, उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है। कैसे? तो देखिए, आपतित किरण, क्या आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या? तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये आपतित किरण है, ठीक है, ये अपवर्तित किरण है, और ये क्या है? अभिलंब है। ये जो तीनों है देखिए तो एक ही तल में है ना, यहाँ पर तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहिए या स्नेल का नियम कहिए। ठीक है, देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, यहीं से स्नेल का नियम निकलेगा। दूसरा नियम है आपतन कोण की जया। आपतन कोण की जया, जया यानी कि साइन। ठीक है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? आई। ठीक है, आपतन कोण की जया आगे लगा दीजिए साइन, तो क्या हो गया? साइन आई। ठीक है, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण यानी कि आर, अपवर्तन कोण आर आगे लगा दीजिए साइन। ठीक है, इस तरह से। तो आपतन कोण की जगह साइन आई, अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, एक नियतांक होता है। एक नियतांक कहने का मतलब बराबर में n। ठीक है, तो ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या? n। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो n होता है ना, n वह n2 बाई n1 के बराबर होता है। क्या? n2 बाई n1 के बराबर होता है। ये जो n होता है वह n2 बाई n1 अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए ये साइन आई इस तरह से है, ध्यान दीजिए, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू एन के बराबर n2 बाई n1 लिख सकते हैं, n2 बाई n1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इस तरह से गुना कर दीजिए। साइन आई में n1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन आई। ठीक है, साइन आई और ये क्या हो गया? n1। तो हम लिख सकते हैं n1 इंटू साइन आई, ठीक है, बराबर साइन आर में n2 से करेंगे तो n2 और ये हमारा साइन आर। तो ये जो निकल कर आया, ये इसको स्नेल का नियम बोल सकते हैं। ठीक है, यह स्नेल का नियम का सममित रूप है। क्या? स्नेल का नियम का क्या है? सममित रूप। सममित रूप। ये जो निकला है n1 sin 1 बराबर n2 sin 1,
यह स्नेल का नियम का सममित रूप है और इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। शॉर्टकट में आप कह सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा स्नेल का नियम और ये अपवर्तन का नियम और प्रकाश का अपवर्तन भी मैंने समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएगी। यदि आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।